आज पहाटे जे संभाजीनगर आणि जालनाच्या मध्ये त्या रेल्वे मार्गावरती घडलं, ह्या घटनेने मी खरंच एक मनातून असा दुःखी झालेलो आहे। हे जे मजूर इतर राज्यातले उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि कल हमने अनेकदा सांगितलेलं आहे, आजही मी पार्टी लीडर्स के साथ मीटिंग की है, हर पार्टी के नेता के साथ, और हमने उन्हें बताया है कि हम कोविड को लेकर किस तरह महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, और जो हमने दूसरी पार्टी लीडर्स के सामने अपनी तैयारियों को लेकर बात रखी, उसके बाद उन लोगों ने उसका प्रेज भी किया है, तारीफ की है जो कदम सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में उठाए जा रहे हैं। हमें राजनीति को पीछे छोड़ देना चाहिए, सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, ये समय एकजुट होकर आगे बढ़ने का है। केंद्र सरकार और औरंगाबाद में जो रेल हादसा हुआ, वो हादसा बेहद दुखद है। सरकार बरोबर बोलून प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे हैं। 2-5 दिवसापासून ट्रेन सुरू झालेले आहेत, मुंबईतून सुरू होत आहेत, पुण्यातून सुरू होत आहेत, पण हे करत असताना गर्दी होता कामा नये। जर गर्दी उसळली तर तुम्हाला माहिती आहे धोका अजून आपल्या आज औरंगाबाद में जो रेल हादसा हुआ, धोका काय टळलेला नाही, संकट टळलेलं नाही, उस पर संवेदना जता रहे हैं उद्धव ठाकरे और कह रहे हैं कि बेहद दुखद यह हादसा था। कि या सर्व मजदूरांना मी सांगतो, और कोविड-19 को लेकर इतर नागरिक आहेत, सभी पार्टी के नेताओं को हमने अवगत कराया है अपनी तैयारियों को लेकर, और किस तरह महाराष्ट्र सरकार इससे लड़ रही है अपने राज्य में। बनाए रखा है, संयम बनाए रखे, और हमारी महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आपका सहयोग हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि संकट बहुत ही गंभीर है। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि महाराष्ट्र सरकार और जहां भी आप जाना चाह रहे हो, उस राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार आपस में बात चल रही है। रेलवे की व्यवस्था हो रही है, बस की व्यवस्था हो रही है, जैसे 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 उपलब्धि बढ़ती जाएगी हम आपको बताते रहेंगे। पण हे करताना कुठेही अफवेला बळी पडू नका, कारण कोणतरी सांगते की इथून ट्रेन सुरू होणार, मग ही गर्दी तिकडे जाते। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आज जो रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ वो बहुत दुखद था, बहुत संभाजीनगर दिल को हिला देने वाला था, और मैं अपील करूंगा सभी मजदूरों से कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के लिए हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। रेल्वे रुळावर निघाली, कारण त्यांना भुसावळला जायचं होतं। आता खरं त्यांना कोणी कुछ ट्रेनें अलग अलग राज्यों के लिए भेजी भी गई हैं आप लोगों को वापस लाने के लिए। चालून थकली, आप लोग सब्र बनाए रखें, गाव है तिथे त्या रेल्वे ट्रैक, क्योंकि इस समय संकट की घड़ी है थकलेले होते, और सरकार आप लोगों के लिए काम कर रही है। मजदूरों के लिए बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे। खरंच हे अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। मी मनातून अत्यंत दुःखी झालो या सगळ्या घटनेबाबत, आणि पुन्हा सांगतो की कृपा करून जिथे आहात तिथेच थांबा। राज्याची यंत्रणा जी आहे ती आपल्या संपर्कात आहे। मजदूरों की घर वापसी पर लगातार काम हो रहा है। औरंगाबाद की घटना से आज बहुत दुखी हूं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम मजदूरों के साथ हैं, मजदूरों के खाने रहने की व्यवस्था सरकार कर रही है, आप थोड़ा सा संयम बनाकर रखें। संयमाने आपण हे काम बस और ट्रेन दोनों की व्यवस्था सरकार कर रही है, सुरक्षेच्या दृष्टीने, और जितने मजदूर महाराष्ट्र में रहते हैं उनके साथ सरकार खड़ी हुई है। मजदूरों को भेजने के लिए लगातार तैयारियां जारी हैं। 2-3 दिवस मुंबईमध्ये एक अफवा आहे, अफवा काय, और घर वापसी पर राज्यों से बात भी हम कर रहे हैं। मुंबईमध्ये लष्कर येणार, मग लॉकडाऊन होणार, सगळी दुकानं बंद होणार। लष्कर कशाला पाहिजे? आणि आजपर्यंत मी जे काही केलेलं आहे तुम्हाला सांगून आणि तुम्हाला विश्वासात घेऊन केलेलं आहे, आणि तसंच मी करणार आहे, तसंच करणार आहे। आपल्याकडे सुद्धा तुमच्या लक्षात असेल की लॉकडाऊन करताना टप्प्याटप्प्याने आपण मजदूरों से अपील कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कि आप लोग पैदल ना निकलें, त्याच्यानंतर काही केल्या, असं करतच आपण पुढे गेलो। थोड़ा संयम बनाकर रखें। बसों की ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, और जो मजदूर महाराष्ट्र में रहते हैं सरकार उनके साथ है, और अफवाहों पर भी ध्यान ना दें। ये अपने राज्य की जनता से अपील, मजदूरों से अपील उद्धव ठाकरे की। आणि जिद्दीच्या जोरावरती लढतात, लष्कराची आवश्यकता नाहीये, लष्कर मुंबईत येणार नाही, पण जी एक आपण काळजी घेतोय, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पुन्हा मी मुद्दामून सांगतोय, कारण आपल्या मनात कुठे गोंधळ गडबड होता कामा नये। मजदूरों को आश्वासन दे रहे हैं उद्धव ठाकरे की सरकार उनके साथ खड़ी है। दिवसापासून सांगतोय कि हे संकट गंभीर असलं तरी अफवाहों पर ध्यान ना दें। जहां से जो ट्रेन चलाई जाएगी उसकी जानकारी आपको सरकार खुद देगी, किसी के बहकावे में ना आए।
और भीड़ इकट्ठी ना करें। प्रथम उपचार केंद्र संकट गंभीर है, रेसकोर्सला उभारतोय, तिथे वरळी संयम बनाकर रखें। गोरेगावचे एक्झिबिशन ग्राउंड मध्ये केलेले आहे, कदाचित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मध्ये आपण ते आणखी दुप्पट करू, आणखीन काही ठिकाणी वाढू. काय सगळं करतोय की हे संकट रोखताना समजा आपल्याला काही लोकांची सोय त्याच्यात करण्याची आवश्यकता वाटली प्राथमिक केंद्रामध्ये, म्हणजे कोणाला ऑक्सीजन देण्याची उद्धव ठाकरे बता रहे हैं कि समजा आता जे आर्मी को लेकर भी चर्चा चल रही है कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट करा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, महज रूमर्स हैं, अफवाहें हैं. आपण सोयी वाढवतो आहोत, पण हे वाढवताना पुढचा पावसाळा सुद्धा लक्षात घेतला पाहिजे. समजा पाऊस पडला, मुंबईचा पाऊस तुम्हाला माहिती आहे, त्रेधा तिरपीट उडवतो, मग त्यावेळेला काय करणार? हॉस्पिटल्स कमी पडता कामा नये. म्हणून मी स्वतः अस्पतालों को लेकर क्या तैयारी है, क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर क्या तैयारी है, राज्य सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में इस बाबत जानकारी दे रहे हैं उद्धव ठाकरे. अगदी मिलिटरी सुद्धा आहे, त्यांची हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टर्स हे जर का आम्हाला आवश्यकता लागली तर वापरण्याची आम्हाला परवानगी द्या. हे करणं काही गैर नाहीये, कारण पुढचा धोका आपल्याला उद्भवणार नाही. पण जर का आवश्यकता लागली तर त्या हॉस्पिटलची आणि डॉक्टर्सची व्यवस्था ही त्यांना आधी सांगून ठेवलेली बरी. सरकार की तरफ से हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है. आणि त्याच पद्धतीने कोरोना से किस तरह राज्य लड़ रहा है, इसको लेकर जानकारी उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई और शुरुआत उन्होंने की औरंगाबाद में जो हादसा हुआ आज, उस पर दुख व्यक्त किया और मजदूरों से अपील की कि सरकार आपके साथ खड़ी है. उन्हें आश्वासन दिया और साथ ही उन्हें ये कहा कि आप लोग पैदल ना निकलें. काही पोलीस तर बिचारे मृत्युमुखी पडले, आपल्यासाठी लढताना मृत्युमुखी पडले. और कोविड को लेकर जो जानकारी कोरोना को लेकर मिल रही है कि लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन त्यांना सुद्धा थकवा आहे, माणसं कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी पूरी व्यवस्था सरकार इलाज के लिए कर रही है, स्क्रीनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए. हा क्रूरपणा ठरेल. त्यांना सुद्धा मध्ये मध्ये कुठेतरी एक विश्रांती देण्याची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी माझ्या मनात एक विचार आहे, तोही आता. और मुंबई में दुकानें, सभी दुकानें बंद होने की बात भी महज अफवाह है. सरकारला मला सांगायचंय की जर का अधिकचं मनुष्यबळ लागलं, या पोलिसांना आम्हाला थोडी विश्रांती देण्याची आवश्यकता लागली तर काही दिवस पोलिसांना टप्प्याटप्प्याने विश्रांती देऊन त्यांना पुन्हा आणायचं, यांना टप्प्याने विश्रांती द्यायची, पुन्हा आणायचं. समजा काही पोलीस आजारी पडलेत, त्यांना निदान बरे होण्याची तरी वेळ दिली पाहिजे, बरं झाल्यानंतर त्यांच्यातला थकवा तर गेला पाहिजे. तो तोपर्यंत जर अधिकचं मनुष्यबळ आने वाला मौसम मानसून का है, उसको लेकर भी सरकार मेजर्स उठा रही है, कदम उठा रही है. काही जण काय म्हणतील, बघा यांनी लष्कर बोलवलं, लष्कर नाही, पोलिसांच्या बद्दल जर का त्यांचा थकवा किंवा ना त्यांना विश्रांती देण्यासाठी मनुष्यबळ लागलं तर त्याची आपण मागणी करणार आहोत. म्हणून महाराष्ट्र में सभी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स ची सोय करतो, अस्पताल में डॉक्टर्स हैं बराबर, पण हे करताना और हर प्रकार की व्यवस्था सरकार की तरफ से कोरोना से लड़ने के लिए की जा रही है. सरकार आपके साथ है, संयम बनाकर रखें. आणखीन एक महत्त्वाचा विषय आहे, परप्रांतीय मजुरांना आपण और मजदूरों से भी त्या राज्यात आपली जी काही अपील कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप लोग अपने घरों से पैदल ना निकलें. बसों की व्यवस्था, ट्रेन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है. संकट की घड़ी है और सरकार त्यांना आपण घेऊन येणार आहोत. गंभीरता से हर चीज को ले रही है. विद्यार्थी कुठे कुठे अडकलेले आहेत. राज्यांतर्गत वाहतुकीचं काय, तुम्ही बाहेरच्या लोकांना पाठवताय, बाहेरच्या लोकांना आणतात, मग राज्यातल्या राज्यात आमचं काय, या सगळ्या गोष्टी आपण करणार आहोत. पण ह्या करताना सुद्धा मोजून मापून आपल्याला करावे लागणार आहेत, मोजून मापून. देश में अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य प्रभावित है तो वो महाराष्ट्र है. रेड जोन, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है. रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन के बारे में बता रहे हैं उद्धव ठाकरे. शिथिलता जास्त दिलेली आहे. ऑरेंज झोन मध्ये त्या प्रमाणात शिथिलता दिलेली नाही आणि रेड झोन मध्ये त्यातल्या त्यात कंटेनमेंट झोन एरियामध्ये तर बिलकुल आपण शिथिलता आणत नाही आहोत, अजिबात नाही. कारण कंटेनमेंट झोन, रेड झोन इथे अजूनही आपल्याला या केसेस सापडत आहेत. विशेषतः मुंबईत आहेत, संभाजीनगर आहे, पुणे आहे, मालेगाव आहे, नागपूरमध्ये काही विभागात आहेत, अशा काही ठिकाणी आहेत. इकडे ये जा करता येणार नाहीये, कारण ही ये जा जर का आपण सुरू केली मग इतके दिवस हे बंद ठेवून उपयोग करायचा. हा लॉकडाऊन सगळा फुकटच आहे. लॉकडाऊन म्हणजे मी मागेच बोललो होतो की महाराष्ट्र में देखिए 17,974 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं. 694 लोगों की जान जा चुकी है और 3,301 लोग ठीक भी हो गए. आपल्याला यश नाही मिळालेलं. सबसे ज्यादा प्रभावित ये राज्य है. विषाणूची साखळी तोडण्यात अजून आपल्याला यश नाही. और उद्धव ठाकरे यही बता रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तोडल्याशिवाय तर राहायचंच नाही कि हम, कारण नाहीतर किती दिवस चालू राहणार लॉकडाऊनचं, काय होणार. हमने नजर बनाई हुई है और गंभीरता से सरकार दिवस आपण वाढवत राहणार. इस मौजूदा स्थिति को ले रही है. असं असलं पाहिजे की एकदाच काय ते आपण कडक ही सगळी बंद